न्यूज एट नाइट में एक फिर उसी खबर पर दोबारा लौटते हैं नाज़रीन। आपको जैसा कि हमने बताया, पीएफआई से जुड़े लोगों पर एनआईए का एक्शन हुआ है। पीएफआई के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई है। यूपी, एमपी, बिहार समेत कई रियासतों में रेड की गई है। तो पीएफआई पर एक बार फिर शिकंजा कसा है एनआईए ने और यूपी, एमपी, बिहार समेत कई रियासतों में रेड की गई है। उनसे जुड़े लोगों पर एनआईए का एक्शन हुआ है। क्या कुछ इस एक्शन में, इस रेड में पाया गया है, किन अरेस्ट हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, जानते हैं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एनआईए की रेड हुई है, पीएफआई पर एक बार फिर शिकंजा कसा गया है, उनसे जुड़े लोगों पर क्या जानकारी आप दे रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रतिबंधित संगठन प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 17 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हैं, जहां पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से पीएफआई को पिछले कुछ समय पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बावजूद किस तरह से कुछ लोग इस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और इस मामले में एक रज्जाक नाम के एक ऐसे शख्स के बारे में जानकारी मिली जो सऊदी अरब से लौटा था और लौटने के बाद जब उसकी जो संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद उससे जब पूछताछ की गई तो इस मामले में जानकारी निकल के सामने आई कि कई ऐसे लोग हैं जो संगठन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और रजाक जो है उससे बकायदा बिहार में उससे पूछताछ की गई थी और बाद में उसकी गिरफ्तारी भी की गई थी। हालांकि इसके साथ ही इस मामले में कई ऐसे लोग हैं जो जांच एजेंसी के रडार पर आए और उससे जब तमाम इनपुट्स को खंगाला गया तो कई लोग ऐसे भी कह रहे थे उनको जानकारी नहीं है कि किस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि उसे इस मामले की जानकारी थी और वो इस बात की भली भांति जानकारी थी कि किस तरह से इस संगठन को आगे बढ़ाना है और इस संगठन के लिए किस तरह से फंड मुहैया कराना है, किस तरह से तमाम युवाओं को इस संगठन में जोड़ना है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए, तमाम इनपुट्स को देखते हुए आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और जांच एजेंसी के द्वारा उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है जो पीएफआई से जुड़ने होने की जानकारी दे रहे थे। शंकर, क्या गिरफ्तारियां भी हो रही हैं जहां ये रेड हुई है जिन ठिकानों पर? देखिए, अभी तक गिरफ्तारी की किसी की जानकारी नहीं है, लेकिन आपने सवाल बहुत सही आपने पूछा है क्योंकि इस मामले में हमारे सूत्र से अभी मैंने भी इस मामले की जानकारी मांगी थी। उनका कहना तो हो सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले पे कुछ और गिरफ्तारियों की भी औपचारिक तौर पर घोषणा हो सकती है। लेकिन सबसे पहला काम होता है तमाम सब को इकट्ठा करना, उसके बाद बयान को दर्ज करना और इस दौरान में, सर्च ऑपरेशन के दौरान में अगर किसी आरोपी के संबंधित अगर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा कसा है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं जांच के बाद।